हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं ग्रेड 6 के चैप्टर नंबर 6 के एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस। ओके, इफ़ यू आर न्यू ऑन द चैनल प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड इफ लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन. Okay, let's begin. The first question, the chapter name of 6 is living organisms and surroundings. तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अ हैबिटेट. The answer is habitat means a dwelling place or home. The surrounding where organisms live is called habitat. ओके मतलब जो एनिमल्स जहाँ रहते हैं उस जगह को ही हैबिटेट कहते हैं. The organisms depend for their food, water, air, shelter and other needs on their habitat. मतलब जो भी ज़रूरतें हैं एनिमल्स की वो सारी ज़रूरतें उस एनिमल्स की हैबिटेट ही कंप्लीट करती है या फुलफिल करती है. Several kinds of plants and animals may share the same habitat. मतलब एक ही हैबिटेट में प्लांट्स भी रह सकते हैं और एनिमल्स भी रह सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. Who are cactus adapted to survive in desert? Cactus lose very little water through the respiration. मतलब बहुत कम पानी ट्रांसपिरेशन के जरिए वो रिमूव करता है. The leaves in cactus plants are present in the shape of spines. जो leaves होते हैं वो spines के जैसे present होते हैं, मतलब कांटों के जैसे. Spine means कांटा. This helps in reducing loss of water from the leaves through the transpiration. मतलब लीव्स ही नहीं है तो ट्रांसपिरेशन ही नहीं होगा तो पानी बचा रहेगा. सो दिस इज द अडैप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स. इट्स स्टेम इज कन्वर्टेड इनटू अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर. फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स इज यूजुअली कैरिड आउट बाय द स्टेम्स. जैसे अदर प्लांट जो होते हैं वो उसमें लीफ फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं, लेकिन डेजर्ट प्लांट में विच पार्ट कैरीज आउट द फोटोसिंथेसिस? द स्टेम्स, because the leaves are absent in the desert plants, right? The stem is also covered with a thick waxy layer which helps to retain water. और जो स्टेम होती है, लीफ तो है ही नहीं, स्टेम है जो कि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करती है और वो भी कैसी रहती है? एक थिक कोटिंग से, थिक वैक्सी कोटिंग से मतलब कवर्ड रहती है ताकि वो वाटर को रिटेन कर सके. ओके, विच हेल्प्स टू रिटेन वाटर. Cactus plants have roots that go very deep into the soil for absorbing water. और जो रूट्स होते हैं डेजर्ट प्लांट के जैसे कि कैक्टस, तो रूट्स बहुत गहराई में जाते हैं, डीप जाते हैं सॉइल के अंदर ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को एब्सॉर्ब कर सके. ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. See here, these are the desert plants. You can see the cactus, right, and all other desert plants. Next question is fill in the blanks. The presence of a specific features which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called dash dash. So you can write the answer in the comments. क्या है आंसर? प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक फीचर जिसकी वजह से एनिमल्स एक पर्टिकुलर हैबिटेट में रह सकते हैं. ऐसा कौन सा स्पेशल फीचर उनमें चेंज होता है? दैट इज adaptation. Okay, good. Next question, the habitat of the plants and animals that live on land are called dash dash habitat. मतलब लैंड पर रहने वाले जो एनिमल्स है या फिर प्लांट्स हैं उस हैबिटेट को क्या कहते हैं? सो कमेंट द आंसर. द आंसर इज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. जमीन पर रहने वाले प्लांट्स या जो एनिमल्स हैं वो होते हैं टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में. नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैबिटेट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड डैश हैबिटेट. द हैबिटेट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स दैट लिव इन वाटर, पानी में रहने वाले जीव, चाहे वो प्लांट हो या एनिमल हो. क्विक 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 कमेंट द आंसर. द आंसर इज aquatic habitat. Good. So next question, soil, water and air are the dash factors of habitat. तो दो फैक्टर्स होते हैं, हमने जैसे चैप्टर में स्टडी किया था, बायोटिक फैक्टर्स एंड
What is the answer? You can comment below. The answer is abiotic factors, right? So biotic factor means all the living beings or living things, and abiotic means non-living things like soil, water, air. These are abiotic factors. Let's see the next question. Changes in our surroundings that make us respond to them are called, जो environment में change होता है, जो क्या cause करता है, हमें response evoke करता है हमें, that is called stimuli or stimuli. Okay, let's see next question. Which of the things in the following list are non-living? तो हमें यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है कि इसमें से लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्या है. ओके, तो लिस्ट में क्या क्या दिया है? प्लो, मशरूम, सीविंग मशीन, रेडियो, बोट, वाटर, हाइसिंथ एंड अर्थवर्म. तो इसमें से नॉन लिविंग हमें सिर्फ चाहिए. तो नॉन लिविंग क्या क्या है? प्लो, सीविंग मशीन. प्लो जो कि फील्ड में यूज़ किया जाता है, खेत में. सीविंग मशीन कपड़े सीने के लिए यूज़ की जाती है. Radio and boat. So these are the non-living things. Next question 5. Give an example of a non-living thing which shows any two characteristics of living thing. मतलब ऐसा एक एग्जाम्पल देना है नॉन लिविंग थिंग का जो कि लिविंग थिंग के जैसे ही बिहेव करता है. ओके, सो व्हाट इज द एग्जाम्पल? बस एंड मशीन बोथ शोज मूवमेंट एंड कंज्यूम एनर्जी. बस है, कोई भी व्हीकल ले लो, जैसे एनिमल्स मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, वैसे ही बस भी मूव करती है एंड इट आल्सो रिक्वायर्स एनर्जी. जैसे हम फूड खाते, खाना खाते, वैसे ही बस को पेट्रोल या डीजल लगता है, राइट? सो दे आल्सो रिक्वायर एनर्जी. मशीन्स आल्सो मूव, दे आल्सो सम मशीन्स वर्क ऑन इलेक्ट्रिसिटी, राइट? सो दिस इज द रिजेम्बलेंस टू द लिविंग थिंग, बट इन फैक्ट दे आर नॉन लिविंग. सो एग्जाम्पल इज बस एंड मशीन. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the non-living things listed below were once part of a living thing? ये अब नॉन लिविंग है लेकिन कभी किसी समय पास्ट में वो एक लिविंग थिंग का हिस्सा थे. अब इसमें से कौन सा है लिस्ट दिया हुआ है? सो बटर, लेदर, सॉइल, वुल, इलेक्ट्रिक बल्ब, कुकिंग ऑयल, सॉल्ट, एप्पल, रबर. सो फ्रॉम दिस लिस्ट these are the things which were once a part of living thing. Like butter. Butter is prepared from milk and which is obtained from the animals, that is cow or buffalo. Leather, it is also prepared from the cow. Wool, cooking oil, apple. Apple is the fruit that we get from the plant, right? Rubber is also obtained from the plant. Let's see the next question. Question 7. List the common characteristics of the living things. कौन से characteristics होते हैं या ऐसी कौन सी qualities होती हैं living things में जिसकी वजह से हम उन्हें living thing कहते हैं. So the first characteristic is they need food. All the living organisms they require food. खाना तो चाहिए, खाने के बगैर वो जीवित नहीं रह सकते. Second is they respire. Respire means gases, exchange of gases. Like we inhale the oxygen and we exhale carbon dioxide. So inhalation of oxygen and exhalation of carbon dioxide. Similarly, plants also respire. Okay. So this is a characteristic of living organisms or living things. Next is excrete, respond to their environment, reproduce, grow, and show movement. Okay, so these are the characteristics of living things. Next question, question number 8. Explain why speed is important for survival in the grasslands for animals that live there. जो ग्रासलैंड में रहने वाले एनिमल्स है उनके लिए स्पीड इतनी जरूरी क्यों होती है? ओके, तो हिंट क्या है? देयर आर फ्यू ट्रीज और प्लेसेस फॉर एनिमल्स टू हाइड इन ग्रासलैंड. ग्रासलैंड में ट्रीज नहीं होते, पेड़ नहीं होते ऊंचे ऊंचे जिसमें जहाँ पर वो छिप सकते हैं. तो इसी वजह से पूरे ग्रासलैंड मतलब प्लेन सरफेस होता है और जो जानवर, जो एनिमल तेज दौड़ सकता है, हु कैन रन फास्ट, ओनली दैट एनिमल कैन सर्वाइव.
राइट, चाहे फिर वो शिकार करने वाला शेर हो, चीता हो, या आगे दौड़ने वाला हिरन हो या खरगोश हो, तो वही एनिमल, वही ऑर्गेनिज्म जीवित रह पाता है जो खुद को बचा सकता है या अपने शिकार को पकड़ सकता है, राइट। लेट्स सी द आंसर। इन द ग्रासलैंड देयर आर लेस नंबर ऑफ ट्रीज एंड प्लेसेस टू हाइड, मतलब खुद को छिपाने के लिए बहुत कम पेड़ होते हैं। द एनिमल्स आर वल्नरेबल टू प्रीडेटर्स लाइक लायंस, टाइगर्स एंड वुल्व्स, मतलब ये शिकारी जो हैं जैसे शेर है, चीता है, लोमड़ी है, वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों को ऊपर हमला करके उन्हें पकड़ लेते हैं। दे कैन ओनली सर्वाइव एंड एस्केप इफ दे कैन रन फास्टर, अगर जानवर खुद को बचाना चाहते हैं तो वो सिर्फ उनके पास एक ही जरिया होता है, तेज दौड़ना। Therefore, speed is important for survival in the grassland or for animals like deer that live in the grassland. Here you can see the deer which is running faster, right? Let's see the next question. Okay, so here we completed